दोस्तों, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारी मुलाकात बहुत सारे लोगों से होती है। उसमें हमारी गुफ्तगू, उसमें हमारा कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसे लोगों से होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे एक कॉन्वर्सेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। एक ऐसा लड़का जिसने मुझसे 5 सवाल किए। आखिर वो 5 सवाल कौन से हैं जिसने मुझे झकझोर के रख दिया, जिसने उन 5 सवालों ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि आखिर उसने ये 5 सवाल मुझसे क्यों किए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा जितना मेरे लिए वो 5 सवाल थे। उन 5 सवालों को मैं आपके सामने शेयर करूंगा। अगर आप एजुकेटेड हैं, अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट आपने कर लिया है, आप जॉब कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में हैं, तब भी आपके लिए ये 5 सवाल काम आने वाले हैं। पहला उसने मुझसे सवाल किया था, क्या जिंदगी जीने के लिए पैसा सब कुछ है? अब मैं डायरेक्टली उससे ये तो नहीं कह सकता कि पैसा सब कुछ है, लेकिन मैंने अपने लॉजिक से उसको समझाने की कोशिश की। मैंने कहा अगर आपको या किसी को भी ऐसा लगे कि पैसा सब कुछ नहीं है, तो मैं उनसे एक बात जरूर कहूँगा कि लाइफ में इतना पैसा एक बार ज़रूर कमाओ कि पैसे की ज़रूरत ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप ज़रूर कहें कि पैसा सब कुछ नहीं है। जब तक आप पैसा नहीं कमाते हैं, जब तक आप उस मुकाम पे नहीं होते हैं, आप कैसे कर सकते हो कि पैसा सब कुछ नहीं है? मैं मानता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे से बहुत हद तक चीज़ें की जा सकती है। खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं। बच्चों की खुशियों को आप ला सकते हैं घर पर। आप अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं, बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकते हैं, अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। आप अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप में से किसी के भी माइंड में ये ख्याल आता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, तो एक बात मैं आपसे अब भी कहूँगा कि पैसा इतना कमा के एक बार देख लो कि आपको पैसे की किल्लत खत्म हो जाए। आप अपने सारे शौक पूरे कर लें, उसके बाद ये बात कहें कि पैसा सब कुछ नहीं है। दूसरा सवाल उसने मुझसे किया था कि पैसा कमाने के लिए हायर एजुकेशन ज़रूरी है। अब यहाँ पर भी मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि वाकई में उसने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा किया है कि हायर एजुकेशन अगर बहुत ज़रूरी होता बहुत पैसा कमाने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने एक 8वीं क्लास पास है, 10th पास आउट है, ग्रेजुएशन उन्होंने किया ही नहीं है, ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट है, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा पैसा कमाया, इतनी बड़ी क्वांटिटी में पैसा कमाया, बड़ी बड़ी उन्होंने कंपनीज खड़ी कर दी। तो यहाँ पर भी मैं सोचने पर मजबूर हुआ और मैंने ये बात समझी कि वाकई में अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं, आपने किसी बड़ी डिग्री नहीं ली है किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से, और अब ये आपको लगता है कि बाकी के लोग जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से की है वो पैसा कमा रहे हैं और हम नहीं कमा सकते क्योंकि हमारे पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपने अगर पढ़ाई नहीं की और आपके अंदर काम करने का जज्बा है, पैसा कमाने का जज्बा है, तो डेफिनेटली आप पैसा कमा सकते हैं। एजुकेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। एजुकेशन और अपने माइंड को एडुकेट करने में बहुत फ़र्क है। हम जनरली क्या करते हैं, एजुकेशन ले लेते हैं लेकिन अपने ब्रेन को एडुकेट नहीं करते हैं, जबकि हमें अपने ब्रेन को एडुकेट करने में अपनी हेल्प करनी चाहिए। तीसरा सवाल उसका क्या था वो हम समझेंगे। तीसरा सवाल जो उसने मुझसे किया था, वाकई में मुझे भी लगा कि ये सवाल जो इसने मुझसे किए हैं ये बहुत अच्छा है। उसने कहा कि फाइनेंशियल जो एजुकेशन होती है, जो जनरली हम बात करते हैं हमारी क्लासेस में, हमारे स्कूल्स में, चाहे हम कॉलेज लाइफ में हो या स्टूडेंट लाइफ में हो, इस पर बात नहीं की जाती है। क्या फाइनेंशियल जो एजुकेशन है वो देना ज़रूरी है स्टूडेंट को या नहीं? बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि जिस तरीके से हम अगर अपने सिलेबस की बात करें तो फाइनेंशियल एजुकेशन पर उतना फोकस नहीं किया जाता है। यही वजह है कि हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं और हम अर्निंग के सोर्सेज के बारे में हमको पता भी नहीं होता। तो यहाँ पर एक बात मुझे क्लियर हुई कि हमें अपने बच्चों को, खुद को बहुत जल्द ही फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ मूव करना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि पैसा अर्न करना, कौन कौन से सोर्सेज हैं पैसे कमाने के, और पैसा कितनी जल्दी अर्न करना शुरू कर देना चाहिए। जितना आप डिले करेंगे पैसा अर्न करने में, आप ये समझें उतना ही आप पीछे जा रहे हैं। आपको पैसा कमाना बहुत जल्द शुरू कर देना चाहिए। डिफरेंट सोर्सेज आपके हों अर्निंग के, और ये नहीं कि एक पर्टिकुलर सोर्स है उसी पर आप बैठे हुए हैं। आप डिफरेंट सोर्सेज को क्रिएट करें। फाइनेंशियल एजुकेशन में आपको सिखाया जाता है पैसा कमाना, उसको इन्वेस्ट करना और उसको री इन्वेस्ट करना, ठीक है, और उस पैसे को वर्किंग पे लगा देना। ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं।
तीसरा सवाल आपका यहाँ क्लियर होता है। फोर्थ नंबर पे उसने मुझसे सवाल किया, जो जनरली हम बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी कॉल आती है काउंसलिंग के रिगार्डिंग। उसने कहा कि आप वाकई में करियर काउंसलिंग इतना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी मेरे माइंड में एक बात ये आ गई कि करियर काउंसलिंग वाकई में देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है। अगर आपके फैमिली में कोई पेरेंट्स हैं या आपके बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, या कोई भी और रिलेटिव है जो आपको सही रास्ता अगर दिखा दे, तो आपको करियर काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप भटकते हुए दिख रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप सही ट्रैक पर नहीं पहुंच पा रहे, आप मेहनत करें लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आपको करियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। करियर काउंसलिंग आपको बताता है सही रास्ता, कि आप किस रास्ते पे चलें जिससे कि आपको कम समय में और आपको कामयाबी मिल जाए। आपको सिंपली कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो आपको उनका रिप्लाई करना होता है, और उनके बेसिस पे एक एनालिसिस होता है, और उसके बेसिस पर आपकी कंप्लीट एनालिसिस के बाद आपको बताया जाता है कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी वीकनेस है। आप स्ट्रेंथ पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाएंगे। तो करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। फिफ्थ नंबर पे जो उसने मुझसे कहा, जो क्वेश्चन पूछा है वो है, क्या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है? तो मैं आपसे यहाँ पर एक सजेस्ट करूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब मिलती है। एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन सक्सेस के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो है आपका बिजनेस। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन है तभी आप बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखें, इससे एक बात क्लियर होगी कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी इतना मैंडेटरी नहीं है अगर आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपकी एज 35-40 ईयर्स है और आप अभी भी कोई बिजनेस की तलाश में हैं, तो डेफिनेटली आप बिजनेस कर सकते हैं। आपने पढ़ाई पूरी नहीं की है, डजेंट मैटर, अब आपको पछताना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, देखना है, समझना है। तो ये 5 क्वेश्चन थे जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर किया, और एक एनालिसिस के बाद मैंने इन चीज़ों को समझा और आज आपके सामने उनको रख दिया। अगर आपको बाकी में ये 5 क्वेश्चन उस लड़के के समझ में आ रहे हो और आपका भी इनमें से कोई क्वेश्चन हो, तो आप इसका जरूर फायदा उठा सकते हैं। आपकी वीडियो अच्छा लगा और अभी तक आप बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स।